और दोस्तों अभी की चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने कैमरे में कैद की एक और फोटो और चंद्रयान की तस्वीर धरती पर आते ही हो गया बड़ा खुलासा। उसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां नहीं पहुंचा नासा, वहां पर भारत के इसरो चंद्रयान 3 ने गाड़ दिए कामयाबी के झंडे। बहुत ही जल्द तिरंगा लहराएगा चंद्रमा की धरती पर। साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चांद पर पहुंचा भारत और रूस, तो पाकिस्तान के उड़ गए फ्यूज। जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत ही बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है, यानी कि पृथ्वी से यह सफर चंद्रमा का पूर्ण कर चुका है। और कुछ ही दिन बाद यह चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार रहेगा। तो अपने देशवासियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द चंद्रमा की धरती पर भारत का तिरंगा बड़े ही शान और गर्व के साथ लहराता हुआ दिखाई देगा। और इस बीच चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ 2-4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों ये वीडियो चंद्रयान से जुड़ी बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। ऐसे में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक चंद्रयान 3 पर जो भी मुश्किलें आई थी, सभी मुश्किलों के पड़ाव को ये पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है और आसमान का सीना चीरते हुए चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है। अभी ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करते समय चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 3 का संपर्क पृथ्वी से टूट गया था। इस बार चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। इसरो प्रमुख का कहना है कि अगर इस बार चंद्रयान 3 के सारे सेंसर काम करना बंद कर दे या दोस्तों दोनों ही इंजन काम करना बंद कर देना, उसके बाद भी चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है ना, वो होकर ही रहेगी। इस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप की गई है जिससे भारत की कामयाबी 100% सिद्ध होती जा रही है। अब तो मात्र इतिहास रचने के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है। 23 अगस्त की ठीक शाम के समय चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा से एक तस्वीर कैप्चर करी है जिसे धरती पर भेजी है और साथ ही एक मैसेज भी भेजा है कि हेलो धरती वासियों, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ। मैं चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुँच चुका हूँ और बहुत ही जल्द आप लोगों तक एक नया मैसेज लेकर आऊंगा। और इस मैसेज के बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की एक तस्वीर भेजी। उस तस्वीर में चंद्रमा पर कुछ खड्डे खड्डे नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में 11 अगस्त के दिन रूस के द्वारा भी लूना 25 मिशन लॉन्च किया है। और वहीं दोस्तों लोगों के बीच में ये अफवाह चल रही थी, कयास चल रही थी कि रूस का जो लूना 25 है ना, ये भारत के चंद्रयान से पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही कि रूस के लूना 25 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा चंद्रयान 3। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ने कर दिया है बड़ा खुलासा। और दोस्तों ये भी अपन जानेंगे कि आखिर चंद्रमा पर है क्या है, क्यों पूरी दुनिया के सारे देश चंद्रमा पर अपना मिशन कर रहे हैं, चंद्रमा पर खोज कर रहे हैं। आखिर चंद्रमा पर क्या है, तो चंद्रमा पर अब तक क्या क्या हासिल हो चुका है, पूरी जानकारी अपन जानेंगे। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर सबसे पहले जो पानी की खोज हुई थी ना, वो भारत के ही चंद्रयान 3 ने करी थी। और जैसे भारत के चंद्रयान 3 ने पानी की खोज करी ना, नासा ने एक और विमान भेजा चंद्रमा पर। और दोस्तों भारत की इस खोज की पुष्टि स्वयं नासा ने कर दी और पूरी दुनिया में भारत की अंतरिक्ष ताकत का तहलका मच गया। चलिए जान लेते हैं चंद्रमा पर और क्या क्या अब तक मिल चुका है और चंद्रयान 3 क्या क्या खोज करेगा, क्या क्या रिसर्च करेगा। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी लेवल कितना होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी लेवल कितना होता है? व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा भगवान श्री कृष्ण की एक चांदी की तस्वीर। जी हाँ मित्रों, गिव के अंतर्गत सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को भगवान श्री कृष्ण की चांदी की चमचमाती हुई तस्वीर गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दी जाएगी बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए।
इसलिए ये गिव अवे बिल्कुल फ्री होता है। तो आपको फटाफट से क्वेश्चंस का सही आंसर देकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर देना है, ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चांद पर भारत और रूस पहुंचे तो पाकिस्तान के उड़ चुके फ्यूज। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? दोस्तों चंद्रयान 3 तो अगले कुछ ही दिनों में चांद के ऊपर कदम रख लेगा, लेकिन पाकिस्तान के कदम डगमगा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के लोगों को पक्का भरोसा हो गया है कि चांद पर जाना उनके बस की बात नहीं है। इस बीच भारत के सालों पुराने दोस्त रूस ने भी चंद्रमा पर लूना 25 मिशन करके एक चंद्रमा की नई उड़ान भर ली है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास अपनी सरकार का पानी पी पीकर अपनी सरकार को कोसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तानी मान चुके हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान वाले लोगों का क्या कहना है, ध्यान से सुनना। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पहले तो हमारा मुकाबला इंडिया के साथ होता था, हिंदुस्तान के साथ होता था, लेकिन आज हमें नहीं लगता कि अब हम पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान का भी मुकाबला कर सके, क्योंकि इंडिया एक तरफ अपना अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर भेज रहा है तो दूसरी तरफ हम खुशियों के बाजे बजाते हैं, क्योंकि हमने तो IMF से 3 अरब का लोन मंजूर करा लिया है। आपको बता दें भारत का चंद्रयान लगातार चंद्रमा की नायाब तस्वीरें भारत पर भेज रहा है और हम पाकिस्तान वाले बस बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। दोस्तों भारत की अंतरिक्ष ताकत और इस बड़ी शानदार उपलब्धि के अवसर पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी दुनिया के सभी देश चांद पर क्यों नजरें टिकाए बैठे हैं? आखिर चांद से ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने और रिसर्च करने में लगी है। रोवर के बजाय अब मनुष्यों को भी चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छुपा के रखा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर लगी हुई है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि चांद के ऊपर कोई भी वातावरण नहीं है। ऐसे में दोस्तों सौर मंडल की जो शुरुआत हुई थी ना, उस समय कैसा हुआ था, धरती का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी की सारी जानकारी चंद्रमा से हासिल हो सकती है। क्योंकि धरती पर तो वातावरण है, धरती पर बारिश होती है, हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, आंधियां आती है, तो इससे क्या होता है ना मित्रों की जो सबूत होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। चंद्रमा पर आज के 100 साल पहले आपने कोई भी वस्तु रखी होगी तो वो वस्तु उसी स्थिति में आपको वापस मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वातावरण ही नहीं है। ऐसे में सौर मंडल की जो शुरुआत कैसे हुई थी उसके सारे प्रमाण चंद्रमा से मिल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों चंद्रमा का अध्ययन करना सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है और चंद्रमा का प्रयोग करके वैज्ञानिक अन्य जो ग्रह है ना, जैसे कि मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, इन सभी के बारे में भी जान सकते हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है ना, उनकी आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ था। और साथ ही चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में हीलियम 3 भी मौजूद है। ऐसे में सभी देश ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में हीलियम 3 से एक भरपूर एनर्जी पृथ्वी तक लाई जा सकती है। दोस्तों अभी जैसे कि अपन एनर्जी लेते हैं ना किसी भी चीज से, मान लीजिए लाइट से हो गया, पेट्रोल से हो गया, डीजल से हो गया, गैस से हो गया, तो इसी तरीके से चंद्रमा पर हीलियम 3 जो है ना वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में भंडार है इसके। तो इसके कारण भी चंद्रमा पर जो है ना वो रिसर्च और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और 23 अगस्त के दिन जैसे ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रमा के साउथ पोल पर, उसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन जाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा भारत देश। तो चंद्रमा का जो साउथ पोल है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एक कारण ये भी है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हमेशा बर्फ ही ढकी रहती है, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर 14 दिन लगातार दिन होता है और 14 दिन तक ही रात होती है। और रात के समय यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। और साथ ही दोस्तों चंद्रमा पर कुछ इतने बड़े बड़े गड्ढे भी है जहाँ पर अब तक कभी सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाया, यानी कि वहाँ पर दोस्तों बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर धरती की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे प्रमाण और सबूत जो है वो ज्यों की त्यों पड़े होंगे। और वहीं आपको बता दें चंद्रयान 3 का जो मुख्य मकसद है ना वो चंद्रमा पर जो सतह पर भूकंप आते हैं उसका अध्ययन करना है और साथ ही मित्रों चंद्रमा के वातावरण का पता लगाना और चंद्रमा पर क्या क्या खनिज पदार्थ मौजूद है उसका भी पता लगाना है। बाकी चंद्रमा पर पानी की खोज तो हो ही चुकी है। वैज्ञानिक अब इस बात का भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जहाँ पर पानी अगर लिक्विड मात्रा में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में अगर पानी होता है तो वहाँ पर जीवन की मौजूदगी का प्रमाण भी मिल सकता है। बाकी अभी जो रूस ने भी दोस्तों लूना 25 मिशन भेजा था, लेकिन रूस का मिशन और भारत का मिशन बिल्कुल अलग है। भारत की ओर से जो चंद्रयान 3 भेजा गया था ना उसमें एक तो लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर केवल 14 दिन ही काम करेगा। भारत का
चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा और इसके साथ ही चंद्रयान 3 वहां के वातावरण, चंद्रमा के खनिज और चंद्रमा की मिट्टी से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। और चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और रूस जो लूना 25 मिशन लॉन्च किया है ना, उसकी स्पेशलिटी यह है कि यह चांद की खुदाई करके चंद्रमा की मिट्टी और पत्थर का सैंपल जमा करेगा और इससे चंद्रमा पर पानी की खोज की जा सके, इस बात के भी सबूत के तौर पर दोबारा से रिसर्च करेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर भारत और रूस दोनों का मिशन का जो मकसद है ना, वो लगभग सेपरेट ही है, बिल्कुल अलग अलग ही है। कुल मिलाकर अब तो दोस्तों चांद को मुट्ठी में करने के लिए विश्व की दो महाशक्ति, सबसे पहली तो भारत और दूसरी रूस, दोनों ही करीब आ चुकी है। चंद्रयान 3 के बाद रूस ने भी लॉन्च कर दिया है लूना 25 मिशन। और अब दोस्तों चांद की धरती पर भारत और रूस जो धरती पर तो मित्र है, चंद्रमा पर पड़ोसी बनकर रिसर्च करेंगे और बहुत ही जल्द चंद्रमा की धरती का खुलासा पृथ्वी तक हो सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत ही जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।